12th class students, refraction through plane interface has completed with numericals. केवल ऑनलाइन पढ़ने वाले बच्चे खुद जानते हैं उन्होंने कितने न्यूमेरिकल्स करे, खुद समझदार है। जिन्होंने मेरे से पूछे मैंने बताया उनको, और जिन्होंने इसके न्यूमेरिकल्स कम करे हैं उन्हें दिक्कत खड़ी होनी तय है। मैंने देखो कितना भरपूर समय दिया है न्यूमेरिकल्स करने के लिए। खैर, कोर्स पूरा करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्लेन इंटरफेस से रिफ्लेक्शन आप पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हो। ओके, और अब स्फेरिकल इंटरफेस आपका स्टार्ट हो जाता है। बहुत बचा के चला था मैं इससे, क्योंकि मुझे पता था जब ये शुरू हो जाएगा तो फिर ये शुरू ही हो जाएगा। और इसके साथ साथ लेंस की हवाएं भी आनी शुरू हो जाती हैं। तो यहां से संपूर्ण फोकस, हाई कंसंट्रेशन, जबरदस्त जुनून इसको सीखने का होना चाहिए। ओके, जिसमें कि सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव को पहचानने में करते हैं, और एक प्यारी सी गलती कर ही देते हैं। देखिए आप भी करेंगे। इट्स ओके। मीडियम 1, मीडियम 2 ये रहा ऑब्जेक्ट, और मीडियम 2 ये। इसको डेंसर मान लीजिए, डेंसर। ये रिफ्रैक्शन, यहां से रेस में जाएंगी, ये रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस है। ये रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स सरफेस है कि कॉनकेव सरफेस है? कॉनकेव सरफेस, बिल्कुल ठीक, ये कॉनकेव सरफेस ही है। पर इस समझिए, ये डेंसर है। ये रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स सरफेस है कि कॉनकेव सरफेस? ऑब्जेक्ट ये रहा, ये कॉनकेव शेप दिखाई दे रही है। यहां बच्चे बहुत गलती करेंगे, और प्यारे बच्चों ये कॉन्वेक्स सरफेस है। जब कोई अंधा भी आएगा, हाँ भाई कहाँ है गिलास, तो ये रहा गिलास, एक सिलिंड्रिकल रॉड मान लो गिलास के, और आगे से ऐसा शेप दे दी गई। हम देखेंगे, हाँ ये रहा, तो ऊपर से मूसली टाइप की दिखाई देती है, हाँ भाई ये उभरा हुआ है, और वो कॉन्वेक्स। अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है। हम देखेंगे, ध्यान से सुन ले मेरी बात को, हम देखेंगे रेयर मीडियम में खड़े होकर डेंसर की शेप कैसी है, उभरी हुई है कि दबी हुई है। बस उभरी हुई है तो कॉन्वेक्स, दबी हुई है तो कॉनकेव। डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम में खड़े होने के बाद अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है। इस बात को अच्छी तरह भेजे में डालना है। यही गलती करते हैं बच्चे, 2 पेज का आर्टिकल बिल्कुल सटाक कर देंगे, देखा बेसिक गलती कर दी, कॉन्वेक्स या कॉनकेव कर। ओके, रेयर मीडियम में खड़े होकर डेंसर की कैसी शेप दिखाई दे रही है, दबी हुई तो कॉनकेव, उभरी हुई तो कॉन्वेक्स। अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, चाहे डेंसर में चाहे रेयर में। शुड बी क्लियर।
ये बिना ऑब्जेक्ट को प्लेस करे हम कह सकते हैं कि ये कॉन्वेक्स सरफेस के थ्रू रिफ्रैक्शन होगा। और इसमें भी ऑब्जेक्ट का कोई नहीं पड़ता, यहां रखा है, अंदर रखा है, ये तो कॉनकेव सरफेस है, इंटरफेस। क्लियर? सबसे उभरा हुआ पॉइंट या सबसे दबा हुआ पॉइंट इज कॉल्ड पोर। इस गोलाई को पूरा कर दें तो क्या लाएगा? कर्वेचर, स्फीयर। और इसका सेंटर क्या लाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी। इसको भी पूरा करेंगे, सी। सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। पीसी को ज्वाइन कर देंगे, इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये नोट लिख कर ना, पी को, सी को, पी सी के बाद पी सी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। पहला पेज इन बेसिक के लिए लिख देना, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इसको प्रोड्यूस करते हैं बोथ साइड्स, यानी पीसी एक्सटेंडेड बोथ साइड्स, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके? और इसका जो ये पेरीफेरी का डायमीटर आएगा, एपर्चर, तो कई बार हो चुका है, एपर्चर लिख देना, एपर्चर, द डायमीटर ऑफ पेरीफेरी of spherical part, या spherical interface is called aperture। और ये बात अभी भी सारे बच्चे ध्यान रखेंगे कि ये जो स्फेरिसिटी है, चाहे कॉन्वेक्स या कॉनकेव, ये बड़े से बड़े गोले का छोटा से छोटा हिस्सा होगा, बड़े से बड़े गोले का छोटा छोटा हिस्सा, तो ये वो लगभग फ्लैट सा रहेगा। ये बेसिक्स है। ओके? दूसरा, जब भी एंगल्स की बात आएगी तो सारे एंगल्स नॉर्मल से ही मेजर होते हैं, और सारी डिस्टेंसेस पोल्स। ये सारी वही बातें हैं जो आप मिरर में कर चुके हो और आगे लेंस में भी करोगे। मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला में से एक आना तय है, उससे अलग इन डेरिवेशंस का भी एक आर्टिकल आना निश्चित है। सब्जेक्टिव एग्जाम में टर्म 2 में आएगा सर, हाँ टर्म 2 में आएगा। कोई रे, ये डेंस मीडियम है, और ये पोल को मिला दिया, पोटेंशियल एक्सिस होगी, और ये रे ये जाए। अब ये कहाँ जाएगी? रेयर से डेंसर में इतना तो पता है, नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी, पर नॉर्मल कैसे पता चलेगा? सही याद आ गया होगा, नॉर्मल पता लगाना स्फेरिकल सरफेस का बड़ा आसान होता है। कैसे? सेंटर से ज्वाइन कर दो, सेंटर से जाने वाली तमाम लाइन नॉर्मल ही होगी, ये नॉर्मल है। और अब पता है कि सीधी ना जाके नॉर्मल की तरफ बैंड। क्लियर? अब इसकी बैंडिंग थोड़ी सी हो सकती है और बहुत ज्यादा भी हो सकती है। बहुत ज्यादा होगी तो रियल इमेज बनेगी, और थोड़ी सी हुई तो जैसे अपीयर्स कम फ्रॉम, अभी ऊपर जा रही है तो वर्चुअल इमेज बनेगी। तो दो पार्ट हो गए इसके। तो इस तरह से नॉर्मल का पता लगाना, सेंटर से ज्वाइन कर दो, कॉनकेव और कॉन्वेक्स का पता लगाना, रेयर में खड़े होकर डेंसर की पहचान करेंगे कैसा उभरा हुआ कि दबा हुआ है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर कर्वेचर सब आप जानते हो, सब पहले जैसा ही है। इन बेसिक्स को बिल्कुल क्लीयर करने के बाद
आपके आर्टिकल स्टार्ट हो जाते हैं। और हेडिंग डाल देंगे 100% तय है, इनमें से भी आना 3-4 आर्टिकल है, इनमें से पक्का आएगा एक। रिफ्रैक्शन थ्रू spherical interface, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल इंटरफेस, जिसमें कि पार्ट ए, ध्यान देना, अगर इधर डेंसर है तो निश्चित रूप से कॉन्वेक्स सरफेस है, चाहे ऑब्जेक्ट यहां रखा हो चाहे यहां रखा हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो। ध्यान देंगे, ऑब्जेक्ट अगर रेयर में रखा हो ऑब्जेक्ट और ये जा रही हो रे, अब ये कहाँ जाएगी तो पहले पता होना चाहिए यहाँ का नॉर्मल, तो सेंटर ज्वाइन कर दो, टिंग 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 टिंग, यह नॉर्मल पार्ट है, हेडिंग डाली है नॉर्मल। और अब मुझे पता है ये सीधी जाने वाली तो है, नॉर्मल की तरफ बैंड हो। अब प्यारे बच्चों, ये बैंड अगर जरा सी हुई तो अभी रियल में नहीं बन पाएगी, और ज्यादा होगी एक्सिस के पैरेललिटी से भी ज्यादा तो रियल इमेज बनेगी। इतनी बैंड कर दी रियल इमेज। अब आप समझ जाओगे ये इमेज बन गई कि व्हाट शुड बी हेडिंग। पार्ट ए, ये तो कॉन्वेक्स सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है, ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में रखा हुआ है और इमेज रियल बन रही है। ये तीनों बातें बिल्कुल क्लीन लिखी होनी चाहिए। तो राइट द हेडिंग, ढंग से सुनना। रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स इंटरफेस एंड रियल इमेज इज फाउंड एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन रेयर मीडियम। ये हेडिंग डाल देंगे, अच्छी से दोबारा सुन लें और ये डायग्राम बना देंगे। इतना केवल इतना ही बनाना, बाकी अपडेट नेक्स्ट वीडियो में ये होगा, क्यों लंबा आर्टिकल है, इसको कर दिया तो लंबी वीडियो बन जाएगी बहुत ज्यादा। पार्ट ए हेडिंग डाल के इस डायग्राम को पूरा कंप्लीट कर लें। इतना ही छोड़ना जितना दिमाग में घुसाया बस। ओके, तो यहां तक अपडेट करें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। बाय।